कमाल की बात यह है कि देखिए एक गाना मैंने लिखा है वो स्क्रीन पे स्वानंद सर गा रहे हैं, एक गाना अमिताभ ने जो लिखा है वो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने लिखा है फिल्म में। ये दोनों फिल्म में भी राइटर He is playing a lyrics writer and he is playing an ustad teacher. फिल्म में वो गाना जो अमिताभ ने लिखा है घोड़े पे सवार, वो आपके ऊपर है। हाँ वो मैं नहीं, वो मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, वो आपने लिखे, फिल्म में इन्होंने लिखा, उसके फिल्म के लिरिक राइटर ही है। मेरी डायरी में दर्ज है वो। हाँ। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा है, तो वो देखिए कितना कमाल का। यहाँ पे एक डायरेक्टर हैं जो कि लिरिक्स राइटर हैं, उनकी फिल्म में और 4 लिरिक्स राइटर काम कर रहे हैं एज लिरिक्स राइटर। फिर एक लिरिक्स राइटर है जो फिल्म में लिरिक्स राइटर है और वो एक और लिरिक्स राइटर का गाना लिख के वहाँ पे दिखा रहा है, और एक लिरिक्स राइटर का गाना दूसरे लिरिक्स राइटर ने फिल्म में तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर बताओ। हम 5। मुझे तो अंदाज अपना फिल्म की याद आ रही थी। रवि नहीं, करिश्मा है, रवि ना। हाय, मैं हूँ रुचि, आरजे रुचि, रंगीली रुचि, फीवर 104 एफएम से। और आज यहाँ पर इतने सारे कलाकारों के साथ में मुझे बैठने का ये जो मौका मिला है, आई मीन आई एम रियली प्रिविलेज्ड एंड थैंक यू सो मच अन्विता, वरुण, कौसर, स्वानंद जी एंड शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे समझा कि मैं इस लेवल पर आकर के आपके साथ बात कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि। मैं अन्विता आपसे कह रही थी कि एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि मैं आपको देना चाहती थी, क्योंकि ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले ना मैं दूर वहां कोने में, वो अंधेरे में वहां बैठी हुई थी, एंड आई एक्चुअली थॉट दैट यू आर द लीड बिकॉज यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल and I have seen you before this, but I am sure this movie has done wonders and you are looking so good. What is the glow all about? किस चीज से आ रहा है? मेकअप। चाहे फिल्म में बयां करनी है या फिल्म के कंप्लीशन और रिलीज की खुशी में भी आता है ग्लो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक और चीज जो शायद आप लोग नहीं जानते, पर मैं स्वानंद जी से बात कर ही रही थी कि 16 साल पहले जिस रेडियो स्टेशन के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, उसे इनॉग्रेट इन्होंने इंदौर में आकर के किया था। क्या बात है भैया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। नहीं बस वो उतना ही एक इनॉग्रेशन मैंने किया अपनी लाइफ में, लेकिन हाँ तो तुम इंदौरी हो ये मैंने पहचान लिया जी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिना हमारी बात के आप ये पहचान गए थे कि मैं इंदौरी हूँ। नहीं, मुझे याद है, मुझे तो 16 साल पुराना कनेक्शन याद है। दिस एक्चुअली स्पीक्स वॉल्यूम्स। एक और चीज जो कि ना मैं यहाँ पर ही महसूस कर रही हूँ इज यू नो दैट एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर यू नो फॉर दिस इंटरव्यू, हर एक इंसान में इतनी ग्रेविटी है इन व्हाटएवर यू नो यू राइट, एंड व्हेन पीपल जो इतने बड़े कलाकार खुद हों, जब वो साथ में मिल करके आते हैं, इवन तो यू नो आप अलग अलग गाने लिख रहे हैं, बट फिर भी किस तरीके का माहौल होता है? क्या इंटिमिडेटेड फील होता है दूसरे इंसान से, या इंस्पायर फील करते हैं आप दूसरे इंसान से? व्हाट इज द फीलिंग लाइक व्हेन यू आर यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, सब साथ में? इंटिमिडेटेड तो बिल्कुल नहीं, हम सब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। 5वें जो लिरिक्स राइटर हैं इस फिल्म के, अमिताभ भट्टाचार्य, वो इस समय यहाँ है नहीं हमारे साथ। Yes. वो कहीं आज व्यस्त हैं, लेकिन हम 5 लोग जो लिरिक्स राइटर हैं इस फिल्म के, और अमित त्रिवेदी जो कंपोजर हैं, हम लोग बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं। और हमारी ये दोस्ती का ही एक छोटी सी मिसाल है कि हम साथ में दिख रहे हैं इस फिल्म में। इंटिमिडेशन का तो सवाल भी नहीं है और कंपटीशन का भी कोई सवाल नहीं है। वी जस्ट आर ऑलमोस्ट लाइक, जैसे घर में आप पॉटलक करते हैं वैसा है ये कि अच्छा आज हम पार्टी कर रहे हैं, तुम कुछ ले आना, जो तुम बना रहे हो नहीं बना रहे हो वहां आके बना लेंगे, कुछ नहीं तो ठीक है सब्जी काट देना, बाकी हम बना लेंगे। उस तरह का हमारा जो एक माहौल हमेशा रहता है हमारे। ऐसे में खिचड़ी भी बन जाती है ना बहुत बार। नहीं, वो टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। स्वादिष्ट होनी चाहिए, मसाला खिचड़ी भी बुराई नहीं है मेरे हिसाब से तो। पहली ये बात मान गए। खिचड़ी अपने आप में बहुत ही मुकम्मल एक डिश है, और मैं मानता हूँ कि मैं पूरी रेसिपी बता सकता हूँ अच्छी खिचड़ी। पर मैं ये कहूँगा कि बहुत प्यार से हम लोगों ने मिल के इसमें एकदम दोस्ती और प्यार और एक सुकून वाले जोन में जाकर हमने इस फिल्म का एल्बम बनाया है। सबने एक एक गाना लिखा है और सबने अपनी तरफ से, मतलब, और वो अन्विता ने कास्टिंग की, जैसे फिल्मों में एक्टर्स की कास्टिंग होती है कि इस रोल के लिए कौन, वैसे ही इस गाने के लिए कौन बेहतर रहेगा। वो कास्टिंग हुई है कि अच्छा ये वाला गाना स्वानंद लिखेंगे, ये गाना कौसर लिखेंगी, ये गाना अमिताभ लिखेगा। वो उस तरह से एक पूरी कास्टिंग हुई है, और वो कास्टिंग जब आप गाना सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो कितनी कमाल की कास्टिंग है कि ये गाना आप फिर इमेजिन नहीं कर सकते कि ये
जो कौसर ने लिखा है फेरो ना नजर से नजरिया, अभी वो अमिताभ वो गाना नहीं लिखते, और वो मतलब जो कौसर ने लिखा है वही सबसे सुंदर है। मैं मतलब मुझे लगता है वो एक कमाल। Trivedi is like the glue that holds us together. Yeah. Because we are all writing individually एक गाना, पर त्रिवेदी ने सारे गाने कंपोज किए हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कंपोज किए हैं। They are, you know, they are giving you the feeling of कि हाँ ये उस समय का गाना, इंस्ट्रूमेंटेशन और उस समय का है, but it's completely new. You're hearing it for the first time. It's clearer. You know that आज की तारीख में इसको प्रोड्यूस किया गया है, but you know I was listening to the whole album this morning and I told people in my office कि this song sounds like some song, right? Because it does sound like some song which we've heard retro time में, and that is exactly what feeling I wanted to feel while listening to the song कि नहीं ये गाना शायद 1940s का ही है. It's the choice of the instruments. I am sure. It's the choice of the instruments कि वहाँ accordion बज रहा है, ऐसे जो instruments. Also the feeling that you're getting is because हमने जब ये गाने रिकॉर्ड किए तो जैसे पुराने टाइम में रिकॉर्ड होते थे, सारे म्यूजिशियन स्टूडियो में होते थे और एक साथ बजाते थे और सिंगर साथ गाता था, which is exactly what Shahid, and it's hats off to Shahid. क्या बात है. शिरिषा कि क्योंकि अगर गलती होगी तो कट होएगा और पूरा फिर से होगा, ट्रैक्स अलग नहीं है, सही बात, सब साथ में, जो चाहे किसी जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसमें भी गलती होगी, सब फिर से बजेगा. So the old world, the texture of that sound is also of that time, and that's where the process was of that time in the sense. Unbelievable. Actually, ये बात मुझे पता नहीं थी. Thank you so much for sharing that with me, Shahid. I mean, we know how the music industry is. आज की तारीख में तोड़ म्यूजिक बन रहा है, उसके ऊपर कोई भी शक नहीं हम करेंगे. लेकिन हम ये भी जानते हैं, not everybody who is making music आज की तारीख में can really sing live like that. And you did, with so many people accompanying you and musicians and all of it. काबिले तारीफ है, but how daunting was it? कितना difficult लगा आपको? ऐसा पसीने छूटे उस दिन जब कर रहे थे ये? Actually, मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि अन्विता जी और अमित त्रिवेदी जी का जो विचार थे उनके कि ऐसा करना है, और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं हमेशा से मिस करता था वो म्यूजिक जिसको मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, लाइव जो रफी साहब के गाने, लता जी के और वो सारे महान सिंगर्स. और जब मैं किसी को भी घर में गाने सुनाता हूँ, कोई भी मेहमान आता है तो मैं रफ़ी साहब के गाने सुनाता हूँ उनको, या फिर पुरानी कुछ चीज़ सुनाता हूँ. कभी कभी मैं ये भी सोचता था कि यार काश वो वक्त होता जब मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा होता उन म्यूजिशियंस के बीच में. मैं गलत ज़माने में आ गया हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनर वो था, और लेकिन टेक्निकली मैंने सब सीखा, कैसे ट्रैक के साथ भी गाते हैं, कैसे रीटेक्स करते हैं, कैसे एक एक लाइन करके भी डब किया जाता है. लेकिन जब इस प्रोजेक्ट में मैंने एंटर किया इनके दुआओं से, आपकी दुआओं से, तो मुझे ऐसा फील आया कि मैं उसी ज़माने में हूँ. मुझे वो ज़माना मिल गया वापस से जिसका मैं सोच रहा था, जिस बारे में मैं, और मुझे दिक्कत से ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उस जॉनर में गा रहा हूँ वापस से. सही बात है. आई एम श्योर ये किसी के लिए भी बहुत ही प्राइड वाली बात होगी. बताइए. और शायद ना अपनी एक एनर्जी, अपनी एक पाकीज़गी, अपनी एक कहानी लेके इस कहानी में उन्होंने दाखिल किया. इतनी खूबसूरत बातें कर रही हैं. मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे ना, दो शब्द भी जो आप कह रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि पोएट्री. या इट्स ब्यूटीफुल. आई वोंट बी डिस्ट्रैक्टेड. तो और तभी जब वो ये बार बार ये शब्द आ रहा, कास्टिंग, मुझे मैंने शायद अनविता ने ये बात मुझसे कही थी एक बार कि जो कास्ट हो गया जिस या तो रोल में, किरदार में, या किसी भी एक हिस्से में, वही सही कास्टिंग है. और जब शाहिद आए और वो जो भी कैरेक्टर, जिस किरदार की आवाज़ है वो बने, तो एक तरह से एक सॉर्ट ऑफ एक रूहानी एक चीज़ हुई कि जो वो फिल्म का किरदार है और जो शाहिद वाकई में है वो एक हो गए. हाँ. जो कैरेक्टर है जगन का वो शाहिद से बहुत ज़्यादा क्लोज है. सो मच सो जब मैं कहानी सुना रही थी शाहिद को और मैं कह रही थी कि ये लड़का है जो गुरुद्वारे में गाता था, गुरुद्वारे में उसने सुन के सीखा है, एंड शाहिद इतना इमोशनल हो गए कहते पर ये तो मेरी कहानी है. क्या बात है. एग्जैक्टली, आपने कबूल किया माशाल्लाह.
अगेन मुझे लग रहा है हर एक इंसान जो बात भी कर रहा है ना यहाँ पर, इट इज लाइक पोएट्री। आप तो बात करें, लग रहा है महफिल यहाँ पे हमने बना के रखी है। जी मैं कहना चाहूंगा यहाँ से आपका शुक्रिया 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 अदा करना चाहूंगा। आई एम लविंग इट। आपने हमको लंच ऑर्डर करते हुए भी ऐसे सुन लिया था। लेकिन है तो देखिए ये रेडियो इंटरव्यू और मैं एक रेडियो जॉकी, तो मैं यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट करने वाली हूँ स्वानंद जी आपसे एंड शायद आपसे कि आप रुबाइयाँ जो बहुत पसंद आ रहा है सबको गाना, उसकी 2 लाइनें आप कहें पहले और फिर शाहिद गाएं। बहुत फील आई। मैं तो कहूंगा दोनों गाएं। शाहिद गाएगा। गाएं। शाखों मैं बिल्कुल लाइनें, मेरे तिड़के दिल की रुबाइयां, शायद तू गाना प्लीज। मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयां, मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयां। श्रीशा ने भी बहुत अच्छा गाया माशाल्लाह। वाह वाह वाह, कमाल। ब्यूटीफुल। और सर आपका गाना जो है फेरो ना नजरिया, नॉट रॉन्ग, उसकी भी कुछ ऐसी 2 लाइनें जो आपको लगता है कि सच में मतलब लोगों का दिल छू जाएंगी, वो एज अ पोएट्री सही, लेकिन प्लीज हमें सुनाइए। अब तो पहरी के पीछे मैं भागूंगी धम धम, मेरी तो जान ही निकल जाती है यहाँ पे। वरुण आपने भी जो सबसे पहले तो आप दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन आपने जो ये गाना लिखा है जो कि स्वानंद ने गाया है, अगेन अगर आप 2 लाइनें कह सकते हैं और फिर स्वानंद जी गुनगुना सकते हैं तो दैट विल बी अ ब्यूटीफुल एंड टू दिस अमेजिंग चैट दैट वी हैव हैड। जी तो ओके, स्वानंद और शाहिद भाई दोनों ने गाया है। हाँ, और लेकिन कमाल की बात यह है कि देखिए एक गाना मैंने लिखा है वो स्क्रीन पे स्वानंद सर गा रहे हैं, एक गाना अमिताभ ने जो लिखा है वो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने लिखा है फिल्म में। कि दोनों फिल्म में राइटर, he is playing a lyrics writer and he is playing an ustad teacher। फिल्म में वो गाना जो अमिताभ ने लिखा है घोड़े पे सवार, वो आपके ऊपर है। हाँ वो मैं नहीं, वो मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, वो आपने लिखा है, इन्होंने लिखा, उसके फिल्म के लिरिक राइटर ही है। मेरी डायरी में दर्ज है वो। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा है, तो वो देखिए कितना कमाल का। यहाँ पे एक डायरेक्टर हैं जो कि लिरिक्स राइटर हैं, उनकी फिल्म में और 4 लिरिक्स राइटर काम कर रहे हैं एज लिरिक्स राइटर, फिर एक लिरिक्स राइटर है जो फिल्म में लिरिक्स राइटर है, और वो एक और लिरिक्स राइटर का गाना लिख के वहां पे दिखा रहा है, और एक लिरिक्स राइटर का गाना दूसरे लिरिक्स राइटर ने फिल्म में तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, तीतर आगे, तीतर पीछे, तीतर। बोलो कितने तीतर बताओ। हम 5। मुझे तो अंदाज अपना फिल्म की याद आ रही थी। रवि नहीं, करिश्मा है, करिश्मा है, रवि ना। वो हो गया है। तो बस मैं 2 लाइनें बता देता हूँ। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको ये बता जरा। ओ बिखरने का मुझ में शौक है भरा, तू जोड़ेगा मुझको ये बता जरा। ओ बिखरने का मुझ में शौक है भरा, तू जोड़ेगा मुझको ये बता जरा। ओ देख के तुझे ही रात की हवा ने सांस थाम ली है हाथ की तरह, खो रही है तुझ में आज मेरी हस्ती, गुफ्तगू में घुलती बात की तरह, ये पानी भी तेरा आईना हुआ, सितारों में तुझको है गिना हुआ। क्या बात है, ब्यूटीफुल।